थार पारकर नस्ल की एक बहुत ही सुंदर बछड़ी हमें नज़र आ रही है। और सुंदरता के अलावा इस बछड़ी में जो जेनेटिक्स मौजूद है वो भी इस नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बछिया की जो डैम है, जो मदर है, वो हमें नज़र आ रही है। और इसका जो टैग नंबर कान में नज़र आ रहा है, जो सरकारी टैग नंबर है 82578257। तो ये जो गाय है, इसके जो सायर थे वो 7237 बुल, जो फेमस बुल सब जानते हैं टैग नंबर से उस बुल को। और इस गाय की जो डैम थी जो 78067806 टैग नंबर की जो गाय थी, जिसने 26 लीटर दूध पीक पे दिया था, CCBF रिकॉर्ड्स में उसका दूध दर्ज है। और एक लैक्टेशन का जो दूध टोटल मिल्क यील्ड जो उसने रिकॉर्ड करवाई वो 5000 लीटर। एक लैक्टेशन में 5000 लीटर दूध दे पाना बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह की गायों से आगे वाले जो जीन हैं, जो इस तरह की बछड़ियां मिलती हैं, तो ये एक नस्ल का निर्माण करती हैं। जो नस्लों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं कि ये नस्ल दूध कम देती है, ज़्यादा देती है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग जब होती है तो हम दूध हो या फिर आप फिनोटाइप हो, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम किस तरह की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो ये गाय अभी फ़िलहाल बछड़ी को देख के जो अंदाज़ा लग रहा है कि अभी एडवांस स्टेज में है अपने लैक्टेशन में। फिर भी इसकी जो मिल्क वॉल्यूम है वो भी अच्छी खासी है। और सारा दूध हम बछड़ी को ही पिलाते हैं, क्योंकि आने वाली नस्लों में विगर होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना दूध इन्हें मिल सके और जितनी अच्छी इनकी केयर हो सके उतनी की जाती है। और जब जेनेटिक्स की बात होती है तो एक बछड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बछड़ा जिसका वीडियो हमने पहले भी दिखाया है। तो ये वो बुल है हीरा। जितना सुंदर हीरा दिखने में है, उससे भी ज़्यादा सुंदर इसकी ब्लड लाइन्स हैं, उससे भी ज़्यादा इलस्ट्रियस और महत्वपूर्ण इसका जो इतिहास है, इसकी जो ब्लड लाइन्स हैं। तो ये थार पारकर नस्ल में जो सेंसिबिलिटी है, जो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी जिसे कह सकते हैं कि जो सिचुएशंस को ये भांप लेती हैं, जो इंसानों को दूसरे जानवरों को ये जिस तरह से परसीव करती हैं, वो इनकी काबिलियत और गायों से काफ़ी ज़्यादा है, और नस्लों से काफ़ी ज़्यादा है। हर वक्त ये अलर्ट रहती हैं ये गायें। कोई भी अगर बदलाव होता है तो ये उसे तुरंत नोटिस करती हैं और रिएक्ट भी करती हैं। तो ये वो बछड़ा है हीरा। और हीरा से आने वाली नस्लों का निर्माण जब होगा तो एक ऐसी ब्लड लाइन क्रिएट होगी जो अब तक इस नस्ल में नहीं है। क्योंकि हीरा की जो डैम थी, मदर थी, जो हमारे पास है अभी फ़िलहाल, अब वो प्योर पाकिस्तानी लिनियज से बिलोंग करती है। वो गाय डायरेक्ट पाकिस्तान ही की गाय है। और एक लंबी स्टोरी है उसके पीछे भी कि कैसे वो गाय भारत आई, और वो हमने वीडियो हमारे चैनल पे दिखाया भी था। तो ये बछड़ा उस लाइन से है, और ये लाइन्स अब लुप्त हो चुकी हैं। अब ये लाइन्स देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ये लाइन्स देखने को नहीं मिलती। और इसका जो सायर है वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस बछड़े के जो कान हैं, जो इसकी चाल ढाल है, हर चीज़ देखने लायक है, समझने लायक है। अब इस एंगल से थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। तो जो ये कान हैं, ये इसके जो आगे की स्नाउट की बनावट है, मुंह की बनावट है, जो माथा है, आँखें हैं, सींग है, गलकम्बल है, हर एक चीज़ इस बछड़े की अलग नज़र आती है। तो इतनी चौड़ाई माथे की, और जो नीचे से जो डिप आता है माथे के बाद में, जो ये डिप है, ये डिप थार पारकर नस्ल में बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो स्नाउट कितनी बारीक स्नाउट है,
इस जो मज़ल है वो कितनी बारीक इसकी है, स्नाउट के साथ साथ ये मज़ल भी बारीक होनी ज़रूरी है और बहुत ही कम ये देखने को मिलता है। वर्तमान नस्लों में तो बहुत ही रेयरली ये देखने को मिलता है। जो इस नस्ल में होना चाहिए, ये लक्षण बहुत ज़रूरी है थारपारकर नस्ल के लिए। जो पुराने बुज़ुर्ग हैं जो सिंधन नस्ल के बारे में बताते हैं, थारपारकर नस्ल को वाइट सिंधी भी कहा जाता है और लोकल लैंग्वेज में सिंधन नस्ल भी कहा जाता है। तो उस नस्ल में मज़ल बारीक होना ज़रूरी है और जो कानों की शेप है, जो फोल्डेबिलिटी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कान पीछे इस तरह से फोल्ड होने चाहिए इसमें, और इसकी जो लाइंस हैं, गल कंबल है, वो चीज़ें भी बहुत ही अहम हैं। तो ये बछड़ा आने वाली नस्लों का निर्माण करेगा। ये फीचर्स जब इस तरह की नस्लों में एक तरह से इंस्टॉल किए जाएंगे और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाएगी, तो इस नस्ल के लिए एक जेनेटिक डाइवर्स जीन पूल बन पाएगा। और ये बुल है, इसे सभी लोग जानते हैं, शिवा जो बुल है 31-32 का बेटा है ये बुल, और मार्शल का फादर भी है। और इसकी जो डैम थी वो 816 नंबर की गाय थी, जो आईवीएफ में सेलेक्ट, जो चुनिंदा 3 गायें थी आईवीएफ प्रोजेक्ट चांदन फार्म में हुआ था, LRS चांदन में, उसमें से एक कैंडिडेट थी इसकी डैम 816 नंबर की जो गाय।